शुरू कर दो। मैं हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र जोगी और आप हमारे दोस्त हैं। आपको सवाल पूछना चाहते हैं, इधर से बेटा इन पर फोकस करो। आपका सवाल है, मैं सुन चुका हूँ कि पंडित फकीर योगी वीरेंद्र जोगी, अगर आपको जनता का अनुरोध हो कि आप हमारे देश को चलाने के लिए शासक बन जाएं, तो आपका पहला कार्य क्या हो? सबको जवाब देना। यही है ना? क्या सवाल यही था ना? क्या था? बोलिए, क्या सवाल था? यही था। हाँ बोलिए, आप बोलिए कि अगर आप हमारे देश के शासक बन जाएं, अगर हमारे देश के शासक जनता चाहती हो, जनता चाहती हो तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? बैठ जाइए। तो मैं बैठ जा सकता हूँ? ओके। तो प्यारे दोस्तों, हम एक पंडित हैं, जैसा कि बताया आपको, बहुत प्यार करते हैं आपको। तो आपको जब प्यार करता हूँ तो आपको जिंदा रखना है, और जिंदा रखने के लिए आपको रोटी कपड़ा मकान की समस्या तक्षण होनी चाहिए। जब आप पैदा लिए तो माता पिता आपको दूध पिलाए, खाना खिलाए, हर तरह से परवरिश किया, रोटी कपड़ा मकान की समस्या उन तक सीमित थी। और हमारे देश के युवा जो 18 साल से ज़्यादा लाखों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है, तो हमारा सबसे पहले जो ही मैं बन जाऊंगा देश का शासक, सबसे बड़ा बेहतर शासक बनूंगा। मैं कैसा शासक बनूंगा? अशोका द ग्रेट की तरह। क्या बनूंगा? क्योंकि अशोका द ग्रेट के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था महेंद्र, सबसे छोटा बेटा था कुणाल, और बेटी का नाम संघमित्रा था। तो गद्दी पर बैठते ही उन्होंने कहा कि ये देश मेरा परिवार है, और इस परिवार, देश के जितने भी लोग हैं, परिवारजन जो मोदी जी आजकल कहते हैं, वो हमारे बच्चे की तरह है। मेरा बच्चा 3 ही नहीं, मेरा बच्चा पूरा 140 करोड़ है। मैं पहला ये बोलूँगा। क्या बोलूँगा? परिवारजन। मोदी का नकल नहीं है, अशोका दी ग्रेट की बात कर रहा हूँ। मोदी भी उसी की बात बोल रहे हैं, क्योंकि सच तो एक ही होगा ना। अगर कोई हमारा शासक हमको परिवार का सदस्य नहीं समझता हो, तो वसुधैव कुटुंब की पूरा परिवार, विश्व ही सब हमारा परिवार हो, कैसे हो सकता है? पहले तो देश के लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। समझ रहे हैं क्या सर? जब देश के सारे लोग हमारे सदस्य हैं, तभी दुनिया के लोग सदस्य होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? 18 साल से ज़्यादा हो गए, आप जितने भी यहाँ बैठे हो, कोई 21 साल है, कोई 19 साल है, कोई 20 साल है, कोई 25 साल है, कोई 30 साल है, तो सबसे पहले मैं रोज़गार दूंगा। क्या करूँगा? आज दे रहा हूँ। देखो भाई, फोकस करो। आज दिया हूँ रोज़गार, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दिया हूँ। आपको सबसे पहले रोज़गार दूंगा। तो ये रोज़गार केवल 10, 20, 40 तक नहीं, जितने भी बेरोज़गार हैं उसके लिए मैं बेरोज़गारों की जनगणना कराऊंगा। पहला मैं तुरंत कमीशन बनाऊंगा कि हिंदुस्तान में कितने बेरोज़गार हैं, और वो जो जनगणना होगी वो जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से हट के होगी। उसमें केवल हिंदुस्तानी होगा, केवल बेरोज़गार होगा। उसका न कोई जाति पूछा जाएगा, न कोई धर्म पूछा जाएगा, न कोई क्षेत्र पूछा जाएगा। वो केवल हिंदुस्तानी बेरोज़गार। समझ गए? और जो ही रिपोर्ट आ जाएगी, हम सबको रोज़गार दे देंगे। इंस्टेंट ऑनलाइन व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा कि तुमको नौकरी लग गई है, और वहाँ जाके नौकरी कर लो। और बोलेंगे पैसे कहाँ से आए? हम सारे चीज़ रोक के पहले रोज़गार देंगे। और जितने भी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, उनका पैसा काट के इन लोगों को देंगे। जीने के लिए कम से कम रोटी कपड़ा मकान के लायक तो देंगे। और जिनको बहुत पैसा है उसका कट कर देंगे। क्या करेंगे? किसी को 4 लाख है, किसी को 5 लाख है, किसी को 5 रुपये नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उनका कट कर देंगे। सर नमस्ते। सर नमस्ते। क्योंकि जितने भी हमारे देश के लोग हैं, सबको रोज़गार तो होनी चाहिए। समझ गए पहला कदम क्या था? समझ गए क्या? सबको रोज़गार, बेटी बेटों सबको पहले रोज़गार देंगे। क्या करेंगे? ये मेरा पहला काम है। दूसरा मेरा काम होगा, बैन कर देंगे कि हमारे देश में कोई भी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र की बात नहीं करेगा। सब हिंदुस्तानी है, सब भाई भाई। समझ रहे? जिस तरह कपड़े के अंदर आप सभी नंगे हो ना, कपड़े से ढक लिए हैं, तो ये तुम्हारा अंदरूनी बात घर में बात करो कि किस जाति को, किस धर्म को, किस मजहब को, उससे मुझे कोई परहेज नहीं। लेकिन जब तुम घर से बाहर आए ना, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड बन रहे हो, जब तुम ड्यूटी को जाओगे तो सब सिक्योरिटी गार्ड है। क्या है ना भाई? सबका यूनिफॉर्म है। इसीलिए जब भी तुम घर से बाहर जाओ तो केवल हिंदुस्तानी, और तुम्हारे सोच घर ही तक बंद हो गया। यहाँ कोई हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न क्रिश्चियन होगा, न ईसाई होगा, न बुद्ध होगा, न जैन होगा, सब हिंदुस्तानी होगा। कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई सेक्स नहीं, कुछ नहीं। लेडी है तो सिक्योरिटी गार्ड है, मर्द है तो सिक्योरिटी गार्ड। समझ गया? यूनिफॉर्म सब एक होगा, यूनिफॉर्म सब एक हिंदुस्तानी। समझ रहे हो क्या? तो दूसरा हो गया
सबसे पहले सबको रोजगार देंगे, सबसे पहले सबको हिंदुस्तानी बनाएंगे। न कोई जाति होगा, न कोई धर्म होगा, न कोई क्षेत्र होगा, न कोई मजहब होगा, न कोई लंग। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन और सेक्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और दूसरी बात यह है कि किसी को बोलने की आज़ादी बंद कर देंगे। आज सबसे तीसरा क्या होगा? काम की बात कर, काम की बात कर, काम की बात करें। फालतू बात मत कर, गाली गलौज बंद कर, नए नए विचार लाओ, नए नए अनुसंधान करो, नए नए चमत्कार करो, नए नए बिजनेस लगाओ, नए नए इंडस्ट्री लगाओ, अपना पूरा टाइम अपने काम में लगाओ। सिर्फ पॉजिटिव सोचो। हमेशा पॉजिटिव बात करो, फालतू बात करने के लिए कोई टाइम नहीं रख देंगे। समझ रहे क्या? गाली गलौज बंद कर दो, गाली गलौज बंद कर दो। आज क्या है, आज़ादी इतनी है, किसी को गाली दे रहे? अरे ऑर्डिनरी आदमी की तो बात छोड़ दो, ये मोदी को ही दिन रात गाली देते रहते, सुना है ना? और गाली देकर आराम से घूम रहे हैं। बिल्कुल सख्त नियम होगा, अगर तुम गाली गलौज किए जिंदगी भर के लिए जेल। फिर कोई नहीं ऐसा बोले, क्योंकि हमको देश में डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? डिसिप्लिन। डिक्टेटरशिप नहीं है, देश को सुधारने का तरीका है। मेरे पास है तरीका। मेरे जैसा कोई भी आज तक प्राइम मिनिस्टर या यहाँ का शासक नहीं होगा। है धन, रोजगार देगा कोई? बोल। किसी ने प्रॉमिस किया कि मैं रोजगार दूंगा? दे रहा है तो कारोस थोड़े ही कोई सही रोजगार दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं दे रहा है रोजगार। हम देंगे। समझ रहे हैं क्या? हम सबको हिंदुस्तानी बना देंगे। यहाँ से जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र का नाम और निशान मिटा देंगे। यहाँ केवल हिंदुस्तानी होगा। घर के अंदर जिस तरह हम कपड़े के अंदर नंगे हैं, घर में जो भी रहना रहो, घर में पूजा पाठ करो, इससे जो भी करना है अंदर की बात है। ये देश के लिए कोई जरूरत नहीं है, ये देश को तोड़ता है, देश को बांटता है। बोल भाई। देश को तोड़ता है और देश को बांटता है। समझ में आ रहा है क्या? और बहुत सारे ऐसे काम करेंगे। और जो एक काम होगा कि यहाँ इलेक्शन कभी नहीं होगा। इलेक्शन किस बात का? हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। हमसे तुम्हारा कोई दोस्त है ही नहीं। तुम्हारा माता पिता तो मैं हूँ, मैं अशोका दी ग्रेट हूँ। ये सारे हमारे बच्चे हैं, और दूसरे के बच्चे बच्चे नहीं है, उनके बच्चे हैं। लल्लू के बच्चे उनके बच्चे, ममता के भतीजा उनके भतीजा, आम आदमी पार्टी करप्ट भ्रष्टाचारी का उसका अपना लोग, अपने लोग, इंदिरा गांधी के खानदान, नेहरू के खानदान उनके लोग। हमारे तो तुम ही लोग हो। फिर हमसे बड़ा कोई बाकी नहीं तुम्हारा। दूसरा तुम्हारा स्टेप चिल्ड्रन बना देगा। क्या करेगा? स्टेप सौतेला भाई बहन बना देगा। फिर क्या हम अपने बच्चे को किसी के हाथ में दे देंगे? बोलो। हम ही तुम्हारा प्रतिपाल करें। हम बनेंगे भरत, हम बनेंगे, और आपको बना देंगे राम का खराम। जिस राम नहीं आया ना, तो राम के खराम की पूजा करते थे, तो आपकी पूजा करेंगे। भरत जैसे राम के खराम को पूजा किया, सुना है कभी? नहीं सुना है? रामायण नहीं पढ़ा है? रामायण में ही देखा। तो वही पूजा करना है, जनता की सेवा, जनता के लिए जीना, जनता की सुरक्षा में अपने जिंदगी को लगा देना। ओम शांति बोलो। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का मतलब